समाचार मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आपको देखना चाहिए कि आपके उत्तर प्रदेश में जो गांव में हॉस्पिटल हैं उनकी हकीकत क्या है। ये आज हम आपको विस्तार से दिखाएंगे और बताएंगे भी। कोरोना ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखी है, इसका सामना हम और आप सभी कर रहे हैं। अधिक मौतों से मातम पसरा हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, सेवाएं केवल बीमार नहीं कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। और ये बात हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, जिसकी 4 जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों को देखिए और आप तय कीजिए कि ये अस्पताल आखिर किसके लिए बने थे। सरकार वैसे तो स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होने के लाख दावे कर रही है, लेकिन प्रयागराज में बेडों की समुचित व्यवस्था न होने के कारण न जाने कितने मरीजों ने हॉस्पिटल के बाहर सड़क पर दम तोड़ दिया है। जहां केवल वार्ड बॉय की जिम्मेदारी पर हॉस्पिटल को चलाया जा रहा है। हॉस्पिटल में किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, वो जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। तो यहाँ पे कोई मरीज तो भर्ती है नहीं? इस समय नहीं। यहाँ पे वैक्सीन लग रही है? वैक्सीन लग रही थी सर, इस समय 3-4 दिन से बंद है। कोई जांच वगैरह यहाँ पे हो रही है? कोविड की जांच हो रही है? कोविड की जांच हुई है। कितने लोगों की जांच हो चुकी है अभी तक? अब डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं, एलपी के पास उपलब्ध है जी। प्रयागराज के चाका सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच चुके हैं और ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 30 बेडों का ये हॉस्पिटल है। जब हमारी अधीक्षक से बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो मानक के अनुसार जो भी डॉक्टर हैं, जितना पैरामेडिकल स्टाफ है, वो सारे स्टाफ फुलफिल हैं। यहाँ पर जो लोग भी हैं, जो थोड़ी बहुत कमियाँ थी उसको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे स्टाफ मौजूद हैं और यहाँ पर जो भी यहाँ पर मरीज आ रहे हैं उनको देख रेख हो रही है। और कुछ अव्यवस्थाएं जरूर थी, लेकिन उसको सुधारने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जहाँ पर पेंटिंग खराब हो गई थी वहाँ पर पेंटिंग कराई जा रही है। ये हमारे ठीक दाहिने ये देखिए कि पेंटिंग का पूरा काम चल रहा है। जो थोड़ा बहुत गड़बड़ था उसको ठीक किया जा रहा है। ये पुरुष वार्ड है, हम इसके वार्ड के अंदर चलते हैं। ये देखिए ये पुरुष वार्ड है, लेकिन यहाँ पर बेड हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से व्यस्त व्यस्त हैं क्योंकि यहाँ पर ये पेंटिंग का काम चल रहा है। ये देखिए मजदूर लगे हुए हैं और ये थोड़ी बहुत जो गड़बड़ी थी उसको दुरुस्त किया जा रहा है, जो थोड़ी गंदगी थी उसको ठीक किया जा रहा है। इसी के साथ ही हमारे ठीक बगल में फीमेल वार्ड है, जो डिलीवरी के बाद जो महिलाएं प्रसव के बाद इन महिलाओं को यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। ये महिला वार्ड है। इस महिला वार्ड में भी यहाँ पर थोड़ी सी कुछ कमियां थी, उसको दुरुस्त करने की कवायद चल रही है। वहीं दूसरी तस्वीरें बिजनौर की हैं, जहां कोरोना वैश्विक महामारी की दूसरी लहर में बिजनौर में सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए, लेकिन उसके बावजूद लाखों रुपए की लागत से बना सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कई सालों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कई फीट झाड़ियां खड़ी हैं और डॉक्टरों के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरूकी की पीएससी पर, जहाँ पर पिछले कई सालों से जो है पीएससी बंद है, ताले लगे हुए हैं, तमाम झाड़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर मेरे साथ ग्रामीण भी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पर कब से ये जो पीएससी है बंद है और क्या हालात हैं, डॉक्टर बैठते हैं नहीं बैठते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवर है। अनवर जी, आप यहाँ पर आए हैं पीएससी बरूकी में? मैं इंजेक्शन 1 महीने पहले लगवा गया था जी। अब मुझे 45 दिन हो गए, उससे पहले टीकों को मना कर रहे हैं, यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। कब से बंद है और कब बना था? ये मैंने 12 तारीख में टीका लगवाया था, 12 के बाद अभी तक नहीं लगा। तीसरी तस्वीर अमरोहा के गांव अलीपुरा से है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। उपकेंद्र में पसरी गंदगी ये साफ बयां कर रही है कि अस्पताल में सालों से ताला लटका पड़ा है और इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। तक नहीं बैठा कोई डॉक्टर यहाँ पर, ना कोई किसी को कभी दवाई मिली है, ना ही कोई डॉक्टर आज तक यहाँ पर आया। अच्छा, कितने लोग बीमार होंगे कम से कम आपके गांव में? मुझे तो ऐसा लगता है 60% 70 होंगे। यहाँ पे आकर नहीं देखा। इस बीमारी में गांव में इतने लोग बीमार हो गए, लगभग मतलब हर घर से कोई ना कोई इस बीमार में हुआ है। कोई भी डॉक्टर या किसी तरीके की कोई मेडिकल सुविधा गांव को आज तक नहीं मिली। अस्पताल का हाल किस तरह बेहाल है, इसकी तस्वीरें हम आपको बरेली के जिला अस्पताल से दिखा रहे हैं। मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल के आसपास घास उगी हुई है और झाड़ियों से गुजरकर लोगों को अस्पताल जाना पड़ रहा है। हम मौजूद हैं ग्राम ट्यूलिया में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये आयुर्वेदिक कॉलेज है और यहाँ पे ट्यूलिया में
ये हॉस्पिटल बनाया गया था, लाखों रुपए की खर्च करके ये बनाया गया था। सामने देखिए महिला वार्ड है, औषधि वितरण कक्ष है, शल्य कक्ष है, ये सारे वार्ड यहाँ पे बनाए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो हॉस्पिटल है सफेद हाथी साबित हो रहा है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि सालों से ये बंद पड़ा है, कोई डॉक्टर नहीं आते। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवैया आखिर कैसा है। सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन यूपी में अस्पतालों की हालत बेहद खराब है और जिसके चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो कहने को हॉस्पिटल तो है, आपने देखा भी गांव की स्थिति क्या है, और गांवों की स्थिति बदतर क्यों हो गई, लोगों की अधिकतर जाने क्यों गई, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। ये हमारे पत्रकार आपके सामने ला रहे हैं, हमारे संवाददाता, हमारे खोजी पत्रकार 3 इस वक्त जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र द्विवेदी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कि इनके जिले में अस्पताल की क्या व्यवस्था है, खासकर ग्रामीण अंचलों की। नरेंद्र प्रताप की आपने कई रिपोर्ट देखी, इनसे भी जानेंगे। और सीमाब नकवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानेंगे कि लखनऊ और आसपास के इलाकों में क्या स्थिति है। धीरेन्द्र, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। देखिए राहुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात किया जाए तो यहाँ पर जो ग्रामीण इलाकों की सीएससी और पीएससी हैं, थोड़ी सी सीएससी की हालत तो कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जो पीएससी बनाए गए हैं वहां की हालत बद से बदतर बनी हुई है। हम आपको बताएं कि यहाँ पर जो मेजा का चिलबिला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और फूलपुर का कनहटी स्वास्थ्य केंद्र है, जब वहां स्थलीय निरीक्षण किया गया, वहां का जायजा लिया गया, तो वहां के पीएससी में गोबर के कंडे रखे गए थे, ऊपरी रखी गई थी। काफी दिनों से वो बंद पड़ा हुआ था। आसपास की जो उसका एरिया था वो पूरी तरीके से गंदगी का आलम था, गंदगी का अंबार लगा हुआ था, जंगली घास उगाई थी। जैसे लग रहा था कि काफी अरसे से इसके अंदर न कोई यहाँ पर बैठ रहा हो, न तो कोई यहाँ पर चिकित्सीय सुविधा लोगों को मिल रही है। आसपास के लोगों से जब बात की गई है तो वहां पर डॉक्टर के नाम पर कभी उसका चेहरा नहीं देखे थे। वहां पर कोई चौकीदार मिला है तो कोई फार्मासिस्ट मिला है तो कहीं वार्ड बॉय मिले हैं। जो ग्रामीण इलाकों की पीएससी की हालात हैं वो बद से बदतर हैं। दावा किया जा रहा है कि गांव-गांव तक यहाँ पर लोगों को चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराई गई है, लेकिन जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं वहां पर भूसा भरा हुआ है, गोबर के कंडे भरे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रहे हैं उससे लग रहा है कि काफी अरसे से यहाँ पर कोई भी इस हॉस्पिटल में चिकित्सीय सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। नरेंद्र, ये तो स्थिति प्रयागराज की है, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वहां पर भैंसों का तबेला बना हुआ है, जहां लोगों का इलाज होना चाहिए, ये स्थिति है। और कईयों की जान बच सकती थी अगर हॉस्पिटल ठीक से चल रहे होते, काम कर रहे होते तो। राहुल, आपका कहना बिल्कुल लाजमी है और ऐसा ही होता अगर हॉस्पिटल चल रहे होते। खास करके ये जो परिकल्पना है, जो छोटे छोटे गांव में जो पीएससी की जो सोच है उसके पीछे लॉजिक भी यही है कि वहाँ पर हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल रहें, और इसीलिए यहाँ पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है। लेकिन स्थिति ऐसी है कि जो डॉक्टर एमबीबीएस होता है और वो करीब 3 से 4-5 करोड़ रुपया खर्च करके एमबीबीएस होकर आता है, तो उसके बाद में वो गांव देहात में अपनी पोस्टिंग नहीं चाहता। वो पहले तो वहाँ पर पोस्टिंग ही नहीं चाहता, और अगर जाना भी चाहता है तो घंटे 2 घंटे के लिए गया और फिर वहाँ से लौट आया। मोस्टली पीएचसी पर तो कोई डॉक्टर पहुँचते ही नहीं है, सीएचसी तक ही वो लोग सीमित हैं। और जहाँ तक उनके रहने की बात है तो अभी जो सरकार ने पिछले 1 दशक में जो सीएचसी बनवाई हैं वो काफ़ी हाई प्रोफाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर जो आवास हैं वो खंडर पड़े हुए हैं, टूटे पड़े हुए हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर कोई स्टाफ या डॉक्टर रहना ही नहीं चाहता। जब डॉक्टर ही वहाँ पर नहीं रहना चाहता तो फिर नौकरी क्यों करना चाहेगा, और वहाँ पर स्टाफ ही क्यों रहना चाहेगा। तो इस तरह की मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तब तक इस सूरत को हम बदल नहीं सकते। स्थितियाँ ऐसी हैं कि मैंने भी कई गांव देखे हैं, 10-10 फीट ऊंची जो भांग की खेती है वो हो रही है सीएचसी और पीएचसी के आसपास, और ऐसे ही हाल है कि वहाँ पर गाय बैठी हुई हैं, करकट के ढेर लगे हुए हैं, और एक एक पहाड़ खड़ा कर दिया है कूड़े का गांव वालों ने। लेकिन वहाँ पर सालों से कोई झांकने तक नहीं गया। और जो जहाँ पर डॉक्टरों को बैठा होना चाहिए, जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, जहाँ पर बेड होने चाहिए, वो सब खस्ता हाल हैं, बिल्कुल कूड़े में पड़े हुए हैं, और वहाँ उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। एक और वजह ये है राहुल कि जो डॉक्टर इतनी मोटी पगार पर आता है वो एक सेटिंग करता है सीएमओ ऑफिस में, वो 5 से 10 हज़ार रुपया, 15 हज़ार रुपया हर महीने खर्च करता है, और शहर में रह के प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, और कहीं भी किसी भी सीएचसी से संबद्ध हो जाता है, घंटे 2 घंटे रोज ओपीडी की, उसके बाद में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस, और जो पैसा वो सीएमओ ऑफिस में देता है उसके सहारे उसकी नौकरी चलती रहती है। जो असल हकीकत है
गांव और देहात की जो स्वास्थ्य सेवा है उसकी वो यही है। लेकिन इसको कोई मानने को तैयार इसलिए नहीं है कि कागजों में ऊपर जो लोग मॉनिटरिंग करने वाले हैं उनसे सेटिंग है, और इसीलिए जो डॉक्टर है वो गांव में नहीं जाता लेकिन उसकी नौकरी बरकरार है। मैं एक ऐसी आज पीएससी देखकर आया जहां पर पिछले 1 दशक से कोई डॉक्टर नहीं गया है, लेकिन वहां पर लगातार बोर्ड बदले जाते रहते हैं, नाम अंकित होते रहते हैं, लेकिन वहां किसी भी ग्रामीण को एक गोली तक पिछले 10 सालों में नहीं मिली है। और वजह यह है कि वहां पर जो टीकाकरण का काम है, जो सामान्य टीकाकरण चलता है वो चलता रहता है, बाकी जो डॉक्टर हैं वो सीएचसी तक सीमित रहते हैं और उनके ऊपर सीएमओ की कृपा बनी रहती है क्योंकि वहां पैसा वो लगातार देते रहते। बिल्कुल, तो सीमा नरेंद्र ये बता रहे हैं कि कई ऐसी सीएचसी पीएचसी है जहां पर 10 सालों से डॉक्टर के बोर्ड तो लग जाते हैं लेकिन डॉक्टर दिखता नहीं। आप आज बीकेटी और कठवारा गए थे, इन 2 गांवों का आपने दौरा किया था, उसकी रिपोर्ट तो दिखाएंगे दर्शकों को, लेकिन वहां आपने क्या पाया? इन दोनों जगह पर पीएचसी जो थी किस स्थिति में थी? देखिए, आज मलिहाबाद और बीकेटी के कठवारा गांव भारत समाचार की टीम गई और मलिहाबाद में तो 2016 में एक शानदार अस्पताल बनकर तैयार किया गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में वो अस्पताल तैयार हुआ था। 30 बेड का महिला कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनकर तैयार किया गया था, लेकिन वहां आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया है। वहां लिफ्ट लगी है, वहां वेंटिलेटर की व्यवस्था, एनआईसीयू की व्यवस्था, तमाम चीजों की व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन स्टाफ नहीं है वहां पर। तो 2016 से लेके अभी तक वो सब बंद पड़ा है, वहां खोलने वाला कोई नहीं है उनको अस्पतालों को। दरअसल ये सबसे बड़ी समस्या है कि स्टाफ की कमी है, तमाम चीजें वहां पे नहीं है, इसके चलते वहां पे अभी तक जो है वो अस्पताल ही नहीं खुल पाया है। तो वहां आदमी भर्ती कहां से होगा? न वहां पे ओपीडी चल रही है, न कोई भर्ती हो पा रहा है, खाली बिल्डिंग शानदार बन के तैयार है। अगर यही जो हेल्थ डिपार्टमेंट है अगर ये चाहता तो वहां पर जाकर एक अच्छा सा डॉक्टर तैनात कर देता, वहां व्यवस्था कर दी जाती और वो शुरू हो जाता, लोगों को उससे फायदा होने लगता। और दूसरी तरफ वो कठवारा गांव जहां मुख्यमंत्री ने 21 तारीख को दौरा किया था, उस गांव में जब मुख्यमंत्री गए थे तो वहां पीएचसी है, उस पीएचसी को रंग रोगन कर दिया गया था उसका, और मुख्यमंत्री को दिखा दिया गया था कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक पर्दा वहां पर लगाया गया था जिसके पीछे डॉक्टर्स के रेजिडेंस बने हुए थे, जो क्वार्टर्स थे डॉक्टर के वो बने हुए थे। जब हमने उसकी तरफ रुख किया तो देखा कि उसके दरवाजे चोर उखाड़ ले गए हैं, उसके खिड़कियां चोरों के हवाले हो गई हैं, टॉयलेट की शीट तक चोर उखाड़ ले गए हैं। तो इस तरह के वहां हालात थे, पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो जाहिर है कि ऐसे हालात हैं, मुख्यमंत्री जिस जगह का दौरा कर रहे हैं उनको भी हकीकत नहीं दिखाई जा रही है, उस तरफ पर्दा डाल दिया गया और मुख्यमंत्री के जाने के बाद डॉक्टर नदारत हो गए, वहां से कोई वहां नहीं आ रहा था। बिल्कुल सही बात है, और ये दिखाया भी गया। सीमाब आपकी रिपोर्ट थी, इसे दिखाया भी गया। डॉक्टर जो है वो बैठे नजर आए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र आपका, सीमाब आपका भी, और नरेंद्र प्रताप आपका भी विस्तार से जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किन हालात में है और क्या वहां कभी कोई डॉक्टर आता है या नहीं आता है। लखनऊ के बीकेटी इलाके के कठवारा गांव और पीएचसी का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सीमाब नकवी ने, और गांव में अधिकारियों के दावों की हकीकत की पोल खुल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 तारीख को